जी बिल्कुल, मैं इस वक्त महकमा मौसमियात के ऑफिस में मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर लाहौर अलीम साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है और जनूबी पंजाब की या पूरे पंजाब की क्या सूरत हाल है, क्योंकि गर्मी और हबस की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, मानसून का सिलसिला भी जारी है। तो इस हवाले से हमसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, हमारे नाज़रीन अक्सर आपकी पेशीनगोई देखते हैं और आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल 110 ठीक भी होती है, कभी माड़ी मोटी कुछ से कहते हैं हल्की फुल्की है, ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा सर, जैसा कि आपने बताया था लास्ट इंटरव्यू में अपने, कि ओशियन में जो है गर्म जो हवा का जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, जिसकी वजह से यूरोपियन मुल्क जो है वो काफ़ी मुतासर हुए हैं। इसके अलावा जो मानसून है वो काफ़ी कम इस वक्त, अगर हम बात करें पंजाब की या दूसरे सूबों की या नॉर्दर्न एरिया की, तो वहाँ पर कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सर, लाहौर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में थोड़ा सा हमें नाज़रीन को दें कि मौजूदा सूरत हाल अभी क्या चल रही है और क्या ऐसा मौसम रहेगा। देखिए, मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक तो पिछले 2-3 रोज़ से जो ना मानसून की एक्टिविटी उसमें कमी वाक़ई हुई है, और आइंदा भी 2 रोज़, आज का दिन भी 2 रोज़ मज़ीद जो है ना वक्फ़ा रहेगा। मानसून की एक्टिविटी जो है वो सस्पेंडेड रहेगी, लेकिन कुछ मॉइस्चर फीडिंग अरेबियन सी से हो रही है, उसकी वजह से हबस की कैफियत डेवलप होगी और टेम्परेचर जो हैं वो भी राइज़ करेंगे। आज भी लाहौर का टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है कि 40 को टच कर जाएगा, 40 से क्रॉस भी कर सकता है। तो कल भी परसों भी यही सूरत हाल गर्म और मरतूब रहेगा मौसम लाहौर का। सर, आपका कहना है कि पहले सर मानसून होता था तो मौसम में हबस ज़रूर होती थी, लेकिन टेम्परेचर राइज़ नहीं होता था, बढ़ता नहीं था। लेकिन आजकल सर जो ये क्या वजूहत हैं ऐसी कि अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, हबस की शिद्दत होती है, लेकिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है। फील लाइक अगर 40 है तो फील लाइक 45 हो जाता है, 44 समथिंग इस तरह के महसूस हो रहा होता है। तो ये क्या वजूहत हैं सर? देखिए, उसमें जब अपर एयर में कोई ट्रफिंग वगैरह हो तो उसमें बादल भी बन जाते हैं साथ ना। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, लोअर लेवल पे तो मॉइस्चर आ रहा है, अपर लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं है उसके लिए कि वो बादल इस मॉइस्चर को बादलों में कन्वर्ट करे। इसी वजह से ये मॉइस्चर जो है वो वेपर्स की शक्ल में एटमॉस्फेयर में मौजूद है, लेकिन टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हो रहा चूँकि बादल नहीं है, सनलाइट डायरेक्ट आ रही है, तो टेम्परेचर जो है उसमें इजाफा हो रहा है। आपका कहने का मकसद टेम्परेचर में इसी वजह से इजाफा हो रहा है। सर, मुझे बताइएगा, अब मानसून आप बता रहे हैं कि जैसे मानसून का सिस्टम चल रहा है, अभी आप कह रहे हैं होल्ड पे है, तो अब आइंदा आने वाले दिनों में 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, क्या आपकी प्रेडिक्शन बता रही है महकमा मौसम की कि मानसून जो है वो दोबारा से उसका कोई स्पेल आ रहा है जिसमें शदीद बारिशें हो सकती हैं, तेज़ आंधियाँ आ सकती हैं या कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है? जैसे एक बहुत अच्छा स्पेल जो है ना वो वेस्टर्ली वेदर सिस्टम है, और उसको फीडिंग है अरेबियन सी से भी, और एक वेदर जो सिस्टम है वो बे ऑफ बंगाल में डेवलप होके तो वेस्टवर्ड मूव कर रहा है। कुछ उसकी फीडिंग भी होगी, तो उसकी वजह से अभी 4-5 दिन का वक्फ़ा नहीं है, जिसका मैंने बताया 2 से 3 दिन का है वक्फ़ा। 19 से एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, 19 जुलाई से 20, 21, 22, 23 इन 4-5 दिनों में हमारे बालाई जो इलाके कैचमेंट एरियाज़ हैं रिवर्स के, उनमें भी बालाई पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा के सारे इलाके, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में, और बलूचिस्तान के शुमाली इलाके, इन इलाकों में इंशाल्लाह अच्छी बारिश होगी। और डीजी खान राजनपुर के हिल टॉरेंट्स जो हैं वहाँ पे भी अच्छी बारिश होगी 20, 21, 22 इस तारीख। लाहौर के शहरियों और पंजाब के शहरियों के लिए कोई खुशखबरी है? कोई नॉर्दर्न एरिया की तो आपने बात कर दी है, जनूबी पंजाब की बात करें तो वहाँ पर कोई खुशखबरी है? वहाँ पर इफेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये बादलों का इफेक्ट वहाँ पर भी आएगा, बारिशें वहाँ पर भी होंगी? ये जो है ना हमारा सेंट्रल मुल्तान तक तो इफ़ेक्ट होगा इसका, डीजी खान राजनपुर पे भी होगा, बारिशें होंगी वहाँ? हाँ जी, साहिवाल, उकाड़ा, फैसलाबाद, इस एरिया में भी अच्छी बारिशें 1-2 हो जाएंगी इस स्पेल में। लेकिन ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी होगी लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, इस नॉर्थ ईस्ट पंजाब के सेक्टर, पिंडी, इस्लामाबाद में, कश्मीर में, और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और वस्ती इलाकों में। आपका कहना है कि मतलब लाहौरियों को ये खुशखबरी महकमा मौसम सुनाने का, ये 19 से 23 जुलाई के दौरान जो है लाहौर और पंजाब के कुछ इलाकों में तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं, हल्की बारिशें भी हो सकती हैं। लेकिन सर, अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें, मुल्तान की बात करें, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल की बात करें, तो वहाँ पर सर का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर हबस बढ़ रही है, कोई सिस्टम इस तरह का कुछ डेवलप हो रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है वहाँ पर? हाँ, अभी तो ये 3 दिन आने वाले जो है ना, इनमें तो वहाँ पे टेम्परेचर 45, 46 तक है एक्सपेक्टेड कि होगा।
और शदीद गर्मी और हबस की कैफियत होगी। लेकिन 20, 21, 22, 23 इन दिनों में वहाँ पे भी बारिशें, 1-2 अच्छी बारिशें हो जाएंगी इंशाल्लाह। वहाँ पर भी अच्छी बारिशें हो सकती हैं जनूबी पंजाब में। अच्छा सर, मुझे बताइएगा जैसा कि अब मौसम तो मानसून का सिस्टम चल रहा है, मानसून शुरू हो चुका हुआ है, तो दरियाओं की सूरत हाल हमारे नाज़रीन जानना चाह रहे हैं कि दरियाओं की सूरत हाल आपने लास्ट इंटरव्यू में भी कहा नॉर्मल पोजीशन में रहेगी। तो अब सर अगर बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं 2-4 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में, महीने में, तो बारिशों की सूरत हाल नॉर्मल रहती है, थोड़ी सी अब नॉर्मल हो सकती है? ये अभी जो सिस्टम, हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें पोटेंशियल है कि ये मॉडरेट फ्लोज जनरेट करेगा। दरियाओं में हमारे जो है ना दरमियाने दर्जे का सैलाब जो है वो मुतवक्के है इन बारिशों। अगर कौन से रिवर हो सकते हैं, कौन से दरिया हो सकते इसमें सतलुज है, चिनाब है, रावी है और झेलम में भी होगा, लेकिन वो वहाँ पे हमारे डैम जो है वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेगा, लेकिन बाकी रिवर्स में जो है ना वो होगा। कुछ मखसूस इलाकों में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ सकता है कि पूरे दरियाओं में तो इस तरह की कंडीशन नहीं, सैलाबी कैफियत नहीं हो सकती? बालाई इलाके जो हैं वहाँ पे और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं जो इनको फीड कर रही हैं, स्पेशली जो एरियाज़ हमने नॉर्थ पंजाब के बताए हैं, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के काबुल रिवर और दरियाई सिंध की ट्रिब्यूटरीज़, तो इनमें जो थोड़ा सा दरमियाने दर्जे का सैलाब वो हो सकता है। आपका कहना है दरिया के साथ जो कच्ची बस्तियाँ हैं, जो आबादी हैं, उनको एहतियात करनी चाहिए। अगर इस तरह का माहौल पैदा होता है तो फौरी तौर पर अपने आप को सेफ साइड पे चले जाएं। लेकिन ज़ाहिर इस हवाले से मुतल्लिका कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को भी आपकी प्रेडिक्शन जाती है और बाकायदा इस पर अमल करते हैं। लेकिन सर मुझे बताइए कि जैसे इस वक्त अगर हम बात करें, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, चाइना में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क भारत की बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो सर आपको पता है इंडिया जब भी आबी जाहरियत भी करता है तो इस दफ़ा कोई ऐसी प्रेडिक्शन आपके पास उनकी जानब से कोई मसूल हुई है? ज़ाहिर है वो एक मुआहदा हमारा हुआ है, उसके मुताबिक वो नोटिफिकेशन जारी करता है, ऐलान करता है कि मैं पानी छोड़ रहा हूँ, तो ऐसी सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है इन फ्यूचर अगर बात की? देखिए अभी तो जो है ना वो जब डैम्स जो है ना तकरीबन हाफ फिल हो जाते हैं ना, तो फिर उनकी फ्लशिंग की जाती है ताकि सेडिमेंट्स जो है ना उनको फ्लश आउट कर दिया जाए। बाद में फिर वो सेटल डाउन इधर ही हो जाते हैं। तो उनकी फ्लशिंग का हमारे यहाँ भी तरबेला का लेटर हमारी अथॉरिटीज़ ने भी किया है, तरबेला डैम उसकी फ्लशिंग भी करनी है और इंडियन साइड उन्होंने भी 16 से 26 के दौरान फ्लशिंग का वो लेटर इशू किया हुआ है। लेकिन अगर वो इस दौरान जब हैवी बारिशें हो रही होंगी उस दौरान फ्लशिंग करेंगे तो वो सिग्निफिकेंटली हमारे रिवर जो डिस्चार्ज प्रेशर बनेगा उसको इफ़ेक्ट करेगा। लेकिन अगर वो पहले कर लेते हैं, इस सिस्टम के एक्टिव होने से पहले कर लेते हैं, तो वो पानी फिर स्मूथली गुजर जाएगा। अच्छा सर, आखिर में आपसे हम पैगाम लेते हैं, आप डायरेक्टर हैं लाहौर के महकमा मौसमियात का, एडिशनल चार्ज भी आप एज ए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट भी इस वक्त हैं लाहौर के। तो सर मुझे ये बताइएगा इस वक्त पैगाम क्या, जैसा कि आपने बताया गर्मी और हबस की शिद्दत, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो ऐसे मौसम में और बारिशों में ख़ास तौर पर शहरियों को क्या एहतियात करनी चाहिए? उस गर्मी के मौसम में, इस हबस के मौसम में शहरियों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, ख़वातीन को क्या एहतियाती तदाबीर की आप हदायत देंगे सर? देखिए ये जो आने वाले 3 दिन हैं इनमें तो हीट वेव कंडीशंस होंगी, मॉइस्चर ज़्यादा है, उसकी वजह से आप अपनी आउटडोर एक्टिविटी को महदूद रखें, सायादार जगहों पे रहें, वो हल्के रंग वाले कपड़े पहने। जो भी बाकी एक्सपर्ट्स जो है ना वो रिकमेंड करते हैं हीट वेव के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स, उनको अडॉप्ट करें। अनड्यू जो है ना वो बाहर निकलना वो नहीं करें, अपनी एक्टिविटीज़ मॉर्निंग में या इवनिंग में उनको प्लान करें। लेकिन जब आगे सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा बारिशों का, तो उस दौरान जो है वो फोरकास्ट को मद्देनज़र रखते हुए अगर कोई मरी साइड या शुमाली इलाका जात में भी जाना है तो वो भी फोरकास्ट को देखते हुए तो अपनी एक्टिविटीज़ मौसम के मुताबिक प्लान करें। और उसमें जो है यही इलाके हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं इनमें भी चंद मुकामात पे मूसलाधार बारिशों के भी इम्कान तो उससे लैंडस्लाइडिंग भी, बाकी जो टेम्परेचर अभी जो 2-3 दिन 4 रोज़ बड़े रहेंगे तो उससे ग्लॉफ इवेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को सब को मद्देनज़र रखते हुए अपनी टूर एक्टिविटी प्लान करें और मौसम पे हर वक्त जो है ना उससे आगाह रहें। हाँ जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ डायरेक्टर लाहौर अलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनकी जानब से जो इंतहाई अहम बातें की गई हैं वो यही बताया गया कि उन्होंने बताया कि 19 से लेकर 23 जुलाई तक जो है वो मानसून की बारिशों का स्पेल शुरू होने जा रहा है। साथ साथ उनका ये कहना था कि अब हीट वेव की भी कंडीशन बनती हुई दिखाई दे रही है, लाहौर में भी टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके अलावा जनूबी पंजाब में भी टेम्परेचर बढ़ेगा। साथ साथ उनका शहरियों को जो मशवरा था, उनका जानब से यही मशवरा था कि अगर इस तरह का जब मौसम होता है तो उसके बाद
जो महकमा मौसमियात की है फोरकास्ट उसको देखते हुए अपनी कोई भी आउटडोर एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्दर्न एरियाज़ की बात की जाए, मरी की बात की जाए या नॉर्दर्न एरियाज़ की बात की जाए, तो वहाँ पर अगर सफ़र करना है, सियाहती सफ़र करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से बाकायदा से महकमा मौसमियात की फोरकास्ट देखते हुए अपने जो भी इस सेहत के पैगाम को जो है, जो सैर का पैगाम है या सैर पे कर जाना चाह रहे हैं या तफरीह करने के लिए जाना चाह रहे हैं, तो सारे मामलात का प्लान करना है। तो उसको सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले जो है महकमा मौसमियात की जो वेबसाइट है वहाँ से मालूमात लेकर अपने सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन उनका ये भी कहना था डायरेक्टर लाहौर का कि जो इस वक्त सूरत हाल है, गर्मी और हबस की शिद्दत में इजाफ़ा होगा, जिसकी वजह से शहरियों को एहतियात जो है एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की जो है खुसूसी तौर पर हदायत की गई है। जी।